हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बारिश का मौसम था। घर में कोई भी नहीं है। मैं अकेला घर में टीवी देख रहा था। न तो मैं अपने मोहल्ले में किसी को जानता था और न ही मेरा कोई दोस्त था। हम लोगों को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था इस नए घर में शिफ्ट हुए। मम्मी पापा किसी काम से शहर गए हुए थे। उनको सुबह आना था। मैं आराम से एक रोमांटिक फिल्म देख रहा था। तभी घर की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा एक भीगी भागी से औरत खड़ी हुई थी। मैं उसे ऊपर से नीचे देख डाला। उसने पहले मेरे मम्मी को पूछा और बताया कि वो उनकी फ्रेंड हैं। उस औरत ने मुझसे मम्मी का नंबर भी लिया। उन्हें कुछ जरूरी काम था, लेकिन नंबर लग नहीं रहा था। वो औरत देखने में बेहद सेक्सी लग रही थी। उन्हें देखकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे, लेकिन ये कौन जानता था कि वो सेक्सी औरत नहीं डायन है। पहले तो मैंने उन्हें अंदर बुलाया और उन्हें चाय के लिए पूछ लिया। उन्होंने मुझसे पहले टॉवेल मांगा। मैंने उन्हें अपनी मम्मी के कमरे में भेज दिया और मैं चाय बनाने लगा। कुछ देर के बाद जब वो कमरे से बाहर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मेरी मम्मी के कपड़ों की बजाय मेरे पापा का सिर्फ कुर्ता पहन लिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी मम्मी के कपड़े आ नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसे कपड़े पहने पड़े। फिर हम बैठकर चाय पीने के साथ बातें करने लगे। फिर वो अचानक से मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे मन में खुजली से मचने लगी और उसने कहा, मैं बहुत प्यासी हूँ, तुम मेरी प्यास बुझा दो। और वो मुझे सहलाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और मजा भी आने लगा। अचानक वो मेरे ऊपर आकर बैठ गई और मैं कुछ समझ पाता उसने मुझे काटना शुरू कर दिया। पहले तो अच्छा लग रहा था, पर बाद में दर्द होने लगा। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? तभी वो अपने सेक्सी रूप से अपने असली रूप में आ गई। मैं तुरंत उससे दूर चला गया। पहले वो जितना खूबसूरत दिख रही थी, अब वो उतनी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। खुले खुले बाल, आंखें पूरी सफेद और मुझे देखकर वो भयानक हंसी के साथ हंस रही थी। पहले जो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, अब डर लगने लगा था। मैं कमरे से बाहर भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उस चुड़ैल ने दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डरावनी चुड़ैल उड़ते हुए मेरे कंधों पर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं अब भगवान को याद करने लगा। तभी वो अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए और मेरा खून चूसने लगी। मैं बेहोश हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे मम्मी पापा मेरे पास में थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 3 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था और मुझे डायन ने घायल किया था। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं जिंदा बच गया। इस हादसे के बाद हम लोगों ने अपना घर बदल लिया, लेकिन उस चुड़ैल ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो अक्सर मुझे कहीं ना कहीं दिख जाती है। दूसरी कहानी। मुर्दे खाने वाली चुड़ैल प्रेत का शिकंजा। मेरा नाम बाबुल घोष है और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरियों से निकाला जा चुका हूँ। पढ़ाई में मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर ने स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इस समय मैं 25 का हो चला हूँ। अब तो पिताजी भी गुस्से में बोलते रहते हैं कि बेटा तू शायद जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पलेगा। मुर्दाखोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने के एक दिन की बात है जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम ना मिलने के कारण जली कटी सुना रहे थे। तब गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बजे तक भटका, पर कोई काम ना मिला। अंत में निराश होकर एक वीरान कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में से फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर फटकने की आवाज आने लगी। मैं जाग गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गौरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुप कर देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र से मुर्दा बाहर निकाल लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी।
वह एक दिल दहला देने वाला नज़ारा था। उस वहशी मंजर को देखकर डर से मेरे हाथ पांव फूल गए थे और धड़कनें बेहद तेज हो गई थीं। करीब आधे घंटे तक उसने वह मुर्दा खाया और फिर वह उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और उस काले कपड़ों वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी और पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवार के पीछे झाड़ियों में छुपा था। मुझे लगा वह मुझे नहीं देख पाएगी, पर वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो सकती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा गिरेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वह मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वहीं गले लगाए खड़े रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में था, पर पता नहीं क्यों उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास आकर वह भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया कि यह अब मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और इसके लिए मैं इसका खाना हूँ। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद मैं वहां से पागलों की तरह भागा। वह भूतनी चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर जा पाया, पर वह भयानक चुड़ैल वहीं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगा, ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। उसने इस बार गुस्से में मुझे बालों से पकड़ा और मेरी गर्दन में उसने दांत गड़ा दिए। मैंने आखिरी मरणतौल चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाता चांटा मारा और मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहां मेरे पापा खड़े थे और वह उस वक्त मुझे जो बोल रहे थे वह शब्द इस प्रकार थे। मेरे पापा, कामचोर तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे करता रहता है। और बेशर्म, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए कितनी रो रही है। निकम्मे, अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही भागी होंगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम था। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, घंटी का चिन्ह दबाएं।